स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए 14 मई का जो आपका एग्ज़ाम है उसको CUET का 21 मई 28 मई UPSC वीडियो री एग्ज़ाम और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स है ROA SSC वगैरह, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। वर्ल्ड जियोग्राफी से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ऐसा कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आए हों। तो आइए देखते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी कुछ पार्ट चल रहे थे, ये पूरी जियोग्राफी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। NCERT जैसे हमने आपको ख़त्म कराई है उसी तरीके से ये भी एक आपकी जो है जियोग्राफी के मेन इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैप्स भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आपने सुना हो देखा होगा तो पे जल संधि यानी स्ट्रेट जिनको बोला जाता है ना, स्ट्रेट। अब जल संधि का मतलब क्या है कि कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे जैसे अब कई जगह लोग लड़ाई करते हैं, जैसे इंडिया और चाइना। अब चाइना के साउथ चाइना सी में काफ़ी विवाद क्यों? क्योंकि वहाँ से एक बाउंड्री ट्रेड करते हैं ना कंट्रीज़, वहाँ पे से इंडिया भी उधर से ट्रेड करने जाता है, रसिया भी उधर से ट्रेड करता है, USA भी ट्रेड करता है इंडिया के थ्रू होते हुए। तो वहाँ पे चाइना का काफ़ी प्रभुत्व है, इस वजह से जापान और जितने भी उधर के आपके एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी जो है उनका विवाद रहता है। तो आइए समझते हैं कौन सी जल संधि किसके द्वारा कहाँ पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आपको सीधा पता है, जब दो स्थल खंडों को अलग कर दो जल राशियाँ आपस में मिलती हैं, वही बात है। अब जैसा चाहे ये इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री कर लीजिए, चाहे सिंध नदी का जोड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो सिंध नदी के जो जोड़ रही है तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन किस रेखा से गुजरती है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग स्ट्रेट आपको नाम सुना होगा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर। अब आपने सुना होगा मलक्का, मलक्का जो है स्टेट ऑफ मलक्का, ये कहाँ से आपकी सुविधा है? ये हिंद महासागर से चाइना सी तक आपको जाने के लिए, इंडियन ओशियन से चाइना सी तक जाने के लिए, ठीक है। किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RRB NTPC UPSC BPSC हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका? किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड द की ऑफ मेडिटेरियन सी? तो कौन है? जिब्राल्टर। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इसको गिब्राल्टर बोलते हैं, गिब्राल्टर स्ट्रेट, ये ऐसा लिखा जाता है स्ट्रेट, ठीक है। अगला कौन सी जल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से, अब यूरोप को अफ्रीका से भी यही अलग करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। गिब्राल्टर स्ट्रेट याद रख लीजिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हारमुज जल संधि पाई जाती है, हारमुज कई बार पूछा गया है। हारमुज स्ट्रेट किसके बीच पाया था? फारस, गल्फ ऑफ फारस और ओमान की खाड़ी के बीच, ठीक है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के बीच। अगला, एशिया उत्तरी अमेरिका को कौन जल डमरू मध्य अलग करता है? बेरिंग स्ट्रेट। देखिए गिब्राल्टर और बेरिंग ये दो जरूर याद रखिएगा, और भले आप सब भूल जाएं, ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। एक मेडिटेरियन सी वाला भी। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप को, भारत में ही है, कई बार पूछा भी गया। अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला, अब देखिए बेरिंग हमने क्यों कहा था इंपॉर्टेंट है। बेरिंग किसको जोड़ रहा है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, ठीक है। डॉवर स्टेट आपसे पूछा गया है, डॉवर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश और उत्तर सागर को, यानी इंग्लिश चैनल और इसको। पाक देखिए किसके बीच है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, पाक जल डमरू मध्य या पाक स्टेट जिससे बोला जाता है, ऐसे पाक स्टेट, ठीक है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से आपसे पूछे जा रहे हैं? तो गल्फ ऑफ फारस से देखिए UAE बनता है गल्फ ऑफ फारस से, बहरीन है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, कतर है। बेसिकली ये IOC के देश है, इंटरनेशनल इस्लामिक जो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन की जो कंट्रीज़ हैं वो ये आपके गल्फ ऑफ फारस से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर याद रख सकते हैं। फिर आपकी एक खाड़ी पूछी थी बोथानिया की खाड़ी में कौन कौन, देखिए किसको अलग करती है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच है बोथानिया। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच कौन सी है? गल्फ ऑफ बैफिन की खाड़ी है। टोंकिन की खाड़ी किसके मध्य सीमा बना? टोंकिन ये बनाती है वियतनाम और चाइना के बीच, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, काफ़ी विवाद भी चल रहा है वियतनाम का। कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। अब हम लोग कुछ आपको जल संधियाँ बताने जा रहे हैं जो किस किस क्षेत्र में किसको अलग करती हैं, कहाँ पे स्थिति है, कौन सा देश स्थान है। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, पहला जो है देखिए पाक की बात की जा रही, पाक स्टेट, ये आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना भी होगा, इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। तो देखिए ये कहाँ पे है? ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। फ्लोरिडा
यूएसए और वेस्ट इंडीज, यानी वेस्ट इंडीज जो आप देखते हैं ना वो यही है, फ्लोरिडा वाला ही। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सी के बीच स्थित नॉर्वे। अब देखिए नॉर्वे भी जो है जलसंधि ही है, ये आपकी कहाँ है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। मलक्का, मलाया और सुमात्रा, काफ़ी आपने बीच का नाम सुना होगा। देखिए जब आप यहाँ से आप साउथ ईस्ट एशिया में जब जाते हैं तो कुछ वहाँ पे द्वीप पड़ते हैं, जैसे आपका द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया, ठीक है, ऐसे ही आपका जो थाईलैंड है, ठीक है, तो थाईलैंड में आपने देखा हो पत्ताया द्वीप, वहाँ पे इंडियन बहुत जाते हैं। पत्ताया द्वीप जो है वो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे बीचेस काफ़ी हैं। पत्ताया द्वीप एशियन टाइप से ही कंट्रीज़ में माना जाता है। तो देखिए पत्ताया द्वीप है, उसी से मिलता है आपका सुमात्रा, जावा सुमात्रा आपने सुना होगा, सुंडा बीच वहाँ पे पड़ता है जावा सुमात्रा में। तो वही मलक्का जो है मलाया व सुमात्रा के बीच जो स्थित है, ये जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच है। बेरिंग स्टेट आपका कहाँ है, अलास्का और रूस में, बेरिंग सागर और चुप्की सागर के बीच। लुजोन, लुजोन जो है आपका ताइवान और ये साउथ चाइना सी और फिलीपींस सागर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क कहाँ पे, देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, कंट्री है जबकि ये। डेविस कई बार पूछा जाता है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। बांस, बांस आपके ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, देखिए है एक ही कंट्री, थोड़ा सा अलग है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है ये। द्वीप जो है कौन सा है, द्वीप तस्मान और साउथ सी में है। गिब्राल्टर, इंग्लिश में गिब्राल्टर, हिंदी में जिब्राल्टर, स्पेन मोरक्को के बीच है ये देश, याद रख लीजिए। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। हार्मुस, गल्फ ऑफ हार्मुस, ओमान, ईरान, कनाडा, गल्फ ऑफ फारस और गल्फ ऑफ ओमान के बीच है। 3 कंट्रीज याद रख लीजिएगा, ओमान, ईरान और कनाडा। कुक, कुक न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी उस पर बहता है, स्थित है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी द्वीप। बाबल मंडीप कई बार पूछा गया है, बाबल मंडीप आपका किसके बीच स्थित है, रेड सी एंड अरब सी। बाबल मंडीप रेड सी एंड अरब सी, पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आया भी है। यमन और जिबूती के बीच स्थित है। सुगारू जापान, जापान में है। टकारा ये भी आपका जापान में है। बेले द्वीप कनाडा, सेंट लॉरेंस और अटलांटिक सी के बीच है। जुआन डिफूफा, जुआन डिफूका कनाडा में है, प्रशांत महासागर। बासफोरस तुर्की, काला सी और मरमरा सागर। ओरांटा इटली, यानी सागर और एजियन सागर के बीच। आपकी एक आपने नाम सुना होगा, कंट्री का नाम है, वैसे ही ये है बोनोफेसियो। बोनोफेसियो जो है ये आपका कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच है, भूमध्य सागर। इस देश का जो नाम है उसका नाम है बुर्किना फासो, ठीक है। फिर है हडसन, ये आपकी रिवर भी है। हडसन कहाँ पे है, कनाडा में है, हडसन और अटलांटिक ओशियन के बीच है। फिर आपके देखिए कोरिया, जापान और कोरिया के बीच पड़ता है। फिर आपका सुंडा, आपने कई बार नाम सुना होगा, इंडोनेशिया, देखिए इसी की हम बात कर रहे थे, जावा और हिंद महासागर, सुंडा द्वीप जो पड़ता है, सुंडा और सुमात्रा टेंच जो वहाँ पे आपका है। फिर है आपका क्या है, टारस, टारस कोई खास नहीं है आपके, जो इंपॉर्टेंट है वही। कारी माता कई बार पूछा जाता है, कारी माता जो है देखिए आपका इंडोनेशिया में है, यहाँ पे भी कई सारे टूरिस्ट जाते हैं। जावा सागर और साउथ चाइना सी। मकासार, मकासार जो है इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में है, जावा सागर और सेलिबीस सागर के बीच। सुसीमा, सुसीमा जो है जापान और पूर्वी चीन सागर में है। डार्जिलिंग ये आपका तुर्की में है, मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच। तो देखिए ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट में आपका डेविस इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर, हरमुज, बाबल मंडीप, ठीक है, हडसन, हडसन, कारीमाटा, कारीमाटा आपको पता है इंडोनेशिया भी याद रख लीजिएगा। फ्लोरिडा आपके इंपॉर्टेंट थे। बेरिंग आपका इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बाहर से कई बार रिवाइंड करके देखिएगा, यहीं से आपको 2 क्वेश्चंस डैम श्योर है मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के कोई बेहतरीन टॉपिक के साथ।